11वीं की सभी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम हम रखे हैं। आप लोग इस विद्यालय में जो हमारे विद्यालय की बच्चियां हैं, उसके अतिरिक्त जो बच्चियां बाहर से नामांकन करवा के यहाँ आए हैं, उन बच्चों को हम अपने विद्यालय में जो बच्ची पढ़ी है 4-5 साल से लगातार पढ़ रही है, उसको कहेंगे, आपको एड्रेस करेगा इस विद्यालय की क्या व्यवस्था है, कैसे ये विद्यालय डेवलप हुआ, विकास हुआ, कैसे वो पढ़ेगी, वो अपनी भावना आपको बताएंगे। और उस अनुरूप आप लोग अपने भी परिवार में जो बच्चियां बाहर से आई हैं नामांकन, वो घर परिवार में कैसे अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा सकते हैं, इस समाज को कैसे आप सशक्त बना सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले हमारे विद्यालय की उप प्रधानमंत्री रही है, किशोरी मंच की अध्यक्ष रही है, वैसे छात्रा को बुला रहे हैं जो आपको एड्रेस करेंगे निगम को। आइए आप इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हैं? 2019 में आप किस क्लास में थे? 4 क्लास में। उसी समय मैं भी इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में आया था। और उस समय विद्यालय का क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है, किस तरह से इन लोगों को हमने सजाया संवारा है, इस पर बहुत छोटी सी बात आपके सामने ही रखेंगे। चलिए बताइए। मैं निगम कुमारी वर्ष 2019 से मैं प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रही हूँ। मैंने NMMS स्कॉलरशिप में सफलता प्राप्त की है। इंस्पायर अवार्ड भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं वर्ष 2025 में माध्यमिक परीक्षा में 91% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई हूँ। मेरे साथ अन्य कई सहेलियाँ और भी बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं जो 85 से 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही अन्य सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा एक योजना चलाई गई है, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, जिसमें सभी सीनियर छात्र छात्राएँ अपने छोटे भाई बहन को सुबह शाम घर में पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्रों और विशेषकर छात्राओं के लिए कई सारी योजना चलाई जाती है, जिसमें उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभिभावक गोष्ठी के दौरान उनके बड़े भाइयों और बहनों को बुलाया जा रहा है, जिससे उन्हें पढ़ाई और शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा सके। हमारे समाज और विद्यालय का एक शिक्षा के प्रति अग्रिम योजना हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा तैयार किया जा रहा है। हमारे समाज में धीरे धीरे शिक्षा के प्रति लड़ाई और जिज्ञासा पैदा हुई है। इन सभी के रोल मॉडल हमारे प्रधानाध्यापक अखिलेश सर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपको बहुत बड़ी बड़ी बात बताए हैं आपके सामने। बस मैं एक ही बात आपसे पुनः बताना चाह रहा हूँ। जब मैं 2019 में यहाँ आया तो इस विद्यालय के परिवेश में बच्चियाँ की संख्या बहुत नगण्य थी। बच्चियाँ स्कूल झांकने आती थी, पढ़ने नहीं आती थी और एकदम भयभीत रहती थी। शिक्षक से और सर से बात भी करने नहीं आती थी और बालिका शौचालय भी नहीं था विद्यालय परिसर में, ये भी समस्या थी। और उस समय से हम किस तरह से बालिका शौचालय बनाए, घर घर गए, सभी छात्र छात्राओं के माता पिता से मिले, और फिर बच्चियों को यहाँ लाया, उनके साथ हमने संकल्प किया कि आपको भी सजाएंगे और विद्यालय को भी सजाएंगे। और हमने सारे बच्चियों को स्कूल ड्रेस में सजाया, बैच बनवाया, बेंच बनवाया, सुबह शाम पढ़ने लिखने का गाँव में एक माहौल बनाया। सब जो अभी आपने बताया, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सभी उच्च छात्र छात्राएं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने लगा और सब नियमित सबको करने लगे। समय से हम आने लगे, विद्यालय अवधि के बाद रुककर घर जाने लगे, बच्चों का होमवर्क चेक करने लगे, खुद सेल्फ सभी बच्चों से बात करने लगे, स्वयं उसकी समस्या को समझने लगे। किताब कॉपी तक भी हमने विद्यालय के नाम से छपवाया ताकि लगे कि एक जो कॉन्वेंट का माहौल था समाज में कि कॉन्वेंट में बच्चा पढ़े, उस वातावरण को पैदा करने का हमने प्रयास किया, बहुत कम सीमित साधन में। और आज परिणाम देखिए, इस विद्यालय में 1 से 8 तक में 601 बच्चा है। जिस दिन मैं आया था उस दिन उपस्थिति मात्र 7 बच्चों की थी और आज 601 बच्चा नामांकित है। तो हमारा समाज सशक्त हो रहा है, उसमें खास करके बालिकाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो आप लोग जो बाहर से आए हैं, उन सभी छात्राओं से हमारा आग्रह है, निवेदन है, निर्देश है कि आप लोग भी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएं,
सुबह शाम 1 घंटा समय निकालिए, अपने भी पढ़िए और छोटे भाई बहन को भी पढ़ाइए। आपका परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। और आपका 1 घंटा समय जो है, 1 घंटा का जो अवधि है, जो बेकार बैठ कर गुजारते हैं, आप गप में गुजारते हैं, उसको अवसर में मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन का भाग बदल है। क्या अच्छी बात है कि नहीं है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप 11th की बच्चियां हैं, क्या अपने घर परिवार में छोटे भाई बहन को नहीं तराश सकते हैं? क्या उसको सोना चांदी नहीं बना सकते हैं? जब तक वो पढ़ेगा नहीं, ज्ञानवान नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं है? क्या आप लोग सहमत है इस बात से? बोलिए जोर से। अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएंगे। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद।